अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसमें मुजस्समा साजी के बारे में बताया गया है पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन है आपके पास और चैप्टर नंबर 4 में है मुजस्समा साजी स्कल्पचर मेकिंग। अब मुजस्समा साजी क्या होती है? आपने अक्सर जो है मिट्टी से बने हुए डमीज़ देखे होंगे, मार्केट जाते हैं डमीज़ देखे होंगे जिसमें कपड़े पहने हुए होते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग के लिए होते हैं। उसी तरह के आपने मट्टी, लकड़ी, कांसी या किसी भी मीडियम में डमीज़ बने देखे हुए होंगे। अब उनको डमीज़ नहीं कहा जाता, इस ज़ुबान में आर्ट की ज़ुबान में इसको स्कल्पचर या मुजस्समा कहा जाता है। ऐसी बनावट या ऐसा आर्ट का नमूना जिसे आप चारों इतराफ से देख सकें वो मुजस्समा कहलाता है। इसका डिटेल में मुताला करने जा रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन है। मुजस्समा साजी बसरी आर्ट्स की कदीम शाहों में से एक है। बसरी आर्ट्स विजुअल आर्ट के बारे में बात की जा रही है। ये बसरी नुमाइंदगी की तीन जैसी यानी कि 3 डायमेंशनल शक्ल है। इसे प्लास्टिक आर्ट भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। विजुअल आर्ट्स में स्कल्पचर्स को जो कि 3 डायमेंशनल है उसे प्लास्टिक आर्ट भी कहा जाता है। और इसकी आम जो बहुत पुराने तरीके पे मुजस्समे बनाए जाते थे वो पत्थर और लकड़ी के मुजस्समे बनाए जाते थे। हमें बहुत से हिस्ट्री में मार्बल के मुजस्समे, रेड स्टोन के मुजस्समे, इसी तरह मुख्तलिफ पत्थरों के मुजस्समे मिलते हैं और इसके अलावा लकड़ी के मुजस्समे मिलते हैं, ठीक है। ये ओल्ड वर्जन में है, ठीक है। इसे रिलीफ मुजस्समे और गौर मुजस्समे भी कहा जाता है। मुजस्समा की 2 इकसाम है। एक है 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल राउंड स्कल्पचर गोल मुजस्समा और दूसरा रिलीफ मुजस्समा। रिलीफ मैं आपको समझाती हूँ भी क्या है। मट्टी, पत्थर, लकड़ी, धात, कागज़ और दीगर बहुत से मवाद इस्तेमाल करते हुए बसरी आर्ट की 3 जहती नुमाइंदगी की जाती है। आजकल मुजस्समा साजी के मवाद और अमल के इंतखाब की मुकम्मल आज़ादी है, लिहाजा इसमें वसी नौइयत का तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है जिसमें वेल्डिंग, जॉइनिंग, मिक्सिंग, मोल्डिंग और कॉस्टिंग वगैरह शामिल हैं। आमतौर पर मंदरजा झैल इकसाम के मुजस्समा पाए जाते हैं। 3 जहती मुजस्समा यानी कि 3 डायमेंशनल राउंड स्कल्पचर। अब ये देखें, यहाँ इलामा इकबाल का एक मुजस्समा है, ठीक है। ये एक फाइबर ग्लास गोल मुजस्समा इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का है। पाकिस्तान के कोई मुशायर थे ये और अलहमरा आर्ट काउंसिल के हॉल में ये मौजूद है। ये किसी भी मवाद में बनाया जा सकता है, मसलन मट्टी, पत्थर, धात, खांसी, तांबा, शीशा, तार, प्लास्टर, फाइबर ग्लास वगैरह। गोल मुजस्समे की मुकम्मल शक्ल देखने के लिए इसके इर्द गिर्द चलना दरकार हो। दूसरी किस्म है जी रिलीफ मुजस्समा। इस किस्म का मुजस्समा हमवार सतह पर तैयार किया जाता है और इसे सिर्फ सामने से देखा जा सकता है। रिलीफ मुजस्समा बनाने के लिए आमतौर पर 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें पहला है बास रिलीफ, दूसरा है स्कन रिलीफ, तीसरा है हाई रिलीफ। जो आपके हाथ में कॉइन्स आते हैं उसमें जो उभरी हुई सतह बनी होती है, अक्सर आप हाथ फेरे तो उभरा हुआ नज़र आता है, उसे रिलीफ कहा जाता है। जैसे आप ये देखें, ये एक रिलीफ है कायद आज़म और फातिमा जिन्ना की, ठीक है। इसमें इस रिलीफ में मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और इनकी बहन फातिमा जिन्ना की तस्वीर कोसर जहां आरा और नीम ये जी पाकिस्तान की कौमी यादगार रावलपिंडी में मौजूद है, ठीक है जी। ये देखिए, ये इसको हम गोल चारों तरफ से नहीं घूम के देख सकते, ठीक है। इसको सिर्फ सामने से ऐसे टच करें तो ये उभरा उभरा महसूस होगा, जबकि इधर देखा जाए तो ये एक स्कल्पचर है, एक राउंड मुजस्समा है, ठीक है। आपको रिलीफ और राउंड मुजस्समा में फ़र्क दिखाने के लिए मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पे जो हमने बात की है बास रिलीफ की, ये बहुत लाइट सी रिलीफ होती है, ठीक है। जो धनसावर रिलीफ है, आपने अक्सर स्टैंपिंग देखी होगी, वुडन पे कार्विंग देखी होगी जिसकी स्टैंपिंग होती है, ये उसकी मिसाल ये है। और हाई रिलीफ की मिसाल जैसे मैंने आपको कॉइन बताया या मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई है आपको। ये उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके अलावा स्कल्पचर बनाने के डिफरेंट जो है प्रैक्टिस बताई गई है, इस पर मैं आपको डिफरेंट तस्वीरें दिखा देती हूँ। आप चाहें तो उसे बना सकते हैं, वरना इस चैप्टर में इतना एक ही क्वेश्चन है जिसको याद कर लेना इनफ है। ये देखें जी, ये डिफरेंट शेप्स बनाई हुई हैं डिफरेंट पेजेस के साथ। इसकी पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जज़ाकिल्लाह है जी। कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म की कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अल्लाह हाफ़िज़ जी।